दोस्तों, 1228 दिन हो गए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के। यहां मैं संक्षिप्त में बता दूं कि युद्ध पर कितना खर्च हो रहा है। दिसंबर 2024 तक उस समय के यूएसए के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा था कि तकरीबन $200 बिलियन रूस ने खर्च कर दिया है युद्ध पर जब से शुरू हुआ। और डायरेक्ट कॉस्ट्स लें एक एआई ऐप के हिसाब से जो अंदाज़ा मैंने लगाया है, यानी कुल बर्बादी और दूसरी तरह की चीज़ जो हुई है वह 450 बिलियन है। यूक्रेन पर भी जो देखा है इसी समय के अंतराल में 65 बिलियन और तकरीबन 125 बिलियन फॉरेन एड से, यानी 190 या कहें तो 200 के आसपास है। 2025 में 300 बिलियन एड्स और दिए गए हैं, यानी इसका भी मिलाकर देखें तो तकरीबन 500 बिलियन, यानी कुल दोनों देशों के बीच में देखें तो $1000 बिलियन खर्च हो चुका है। कमाल है ना 21वीं शताब्दी की तथाकथित रूप से प्रजातांत्रिक दुनिया। दक्षिण यूक्रेन जापोरिजिया ओब्लास्ट में नोवोसिल्का क्षेत्र में रूसी सैनिकों का कंट्रोल है उत्तरादने फेदोरोवका कुमार, और ये अब वेलिका नोवोसिल्का क्षेत्र में मोक्रियाली नदी के दूसरी तरफ जो ब्रिज हेड उन्होंने किया है उसको और बड़ा किया है और डूबने पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है तथा शेवचेंको के उत्तर में बढ़ रहे हैं। यहाँ से पूर्व पोक्रोवस्क और नोवोपावलिवका के क्षेत्र में जाते हैं तो नोवोनिकाई लेवका पर यह नया कब्जा कर लिया है जो मुरावका के उत्तर पूर्व में है। रूसी सैनिकों ने और भी बढ़त ले ली है बोगदानोवका के दक्षिण में, और दूसरी तरफ ओलेक्सिवका को भी कब्जे में ले लिया है, और जेलानिकुत के पश्चिम से लेकर नोवो यूक्रेनका लाइन तक भी इनकी बढ़त जारी है। टोरेस्क और चासिव यार से सटे हुए क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने प्रेदटेकिनो पर कब्जा कर लिया है जो स्टुपोचिकी के दक्षिण पश्चिम में है और कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी कुपियांस क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने मिलोव पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। वह स्ट्रोइवका और काम्यांका के पश्चिम में भी बढ़ रहे हैं जो दवोरिकना एक्सिस में आता है। कुर्स के पश्चिम टेटकिनो और सुमी में यूनाकोवका की तरफ जबरदस्त लड़ाई जारी है। इंटरडिक्शन मिशंस रूसी एयरफोर्स ने वोल्चिया रिवर के ऊपर ब्रिज जो अंद्रिवका और रिमिफका सेलिएंट को कनेक्ट करता था उसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, और उन्होंने एयरक्राफ्ट रिपेयर प्लांट जो सुमी में था उसके साथ साथ क्रीवी रोग निप्रोपेट्रोवस में भी आक्रमण किए हैं। जबकि यूक्रेन के ड्रोन्स ने मॉस्को के पास और बेलगोरद में ज़बरदस्त बमबारी की है और काफ़ी तोड़फोड़ आगजनी की है। ट्रंप ने अंततः बिग ब्यूटीफुल बिल पास करवा लिया है, और इसके लिए ऐसे खबर आ रहे हैं कि किस तरह से अपने ही पार्टी के सीनेटर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को घूस देकर, दबाव देकर और अन्य तरीकों से अपने पक्ष में वोट दिलवाया गया है। पैलेस्टीन इजराइल वॉर के दौरान यह पता चलता है कि हमास का गिरिल्ला वॉरफेयर जबरदस्त जारी है, जिससे एक तरह से दहशत का माहौल है इजरायली सैनिकों के बीच में। वहीं पर हमास ने 12 कोलाबोरेटर्स यानी गद्दारों को गाजा स्ट्रिप में मार दिया है। चलते चलते है बता दूं कि बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा में एक तरह से वोट बंदी हो रही है, और इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयुक्त द्वारा होगा, जो कि होता रहता है, लेकिन इस बार केवल 1 महीने ही का टाइम मिला है, जिसमें मतदाताओं को अपने कार्ड को आकर प्रूफ के साथ दिखाना पड़ेगा चुनाव आयुक्त के सदस्यों को, अन्यथा उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। और उसमें उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड या मनरेगा को नहीं मान्यता मिलेगी, बल्कि इसके जगह पर उन्हें पासपोर्ट
बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट पढ़े हो ना पढ़े हो, और फॉरेस्ट सर्टिफिकेट यदि जंगली क्षेत्रों का हो तो, यानी सीए एनआरसी का नया रूप सीधे के सीधे इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाया जा रहा है, और खासकर गरीबों को अब और दलितों को यह मौका नहीं मिलेगा कि चुनाव में भाग दे सकें। आश्चर्य यह नहीं है दोस्तों की फांसीवादी सत्ता क्या कर रही है, आश्चर्य है कि वामपंथी दल जो क्रांति की बात करते हैं वह आज आम जनता को, मतदाताओं को सिखा रहे हैं कि अपने मत के अधिकारियों के लिए लड़ो और इस संविधान की तहत इस फांसीवाद को हराओ। वह क्रांति नहीं चाहते हैं। आप सोचें जरूर। धन्यवाद।